कभी सोचा है कि एक अकेले इंसान की जिंदगी कैसे पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकती है। आज हम पैगंबर मोहम्मद के इसी असाधारण सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे और इस सफ़र में हमारा गाइड होगी उनकी एक सबसे मशहूर जीवनी। तो चलिए ज़रा मेरे साथ कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है और रातें तारों से भरी हुई हैं। यहां जिंदगी चलती थी कबीलों के सख्त नियमों से। ये था छठी सदी का अरब, व्यापार और तहजीब का एक बहुत बड़ा सेंटर, जो एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। और जैसा मैंने कहा, इस सफर में हमारा गाइड है एक मॉडर्न क्लासिक, अर्रहीकुल मख्तूम, जिसका मतलब होता है द सील्ड नेक्टर। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक अवार्ड विनिंग बायोग्राफी है। इसमें पैगंबर की जिंदगी की पूरी कहानी बहुत ही दिलचस्प तरीके से बताई गई है। तो आज हम इसी के पन्नों को पलटेंगे। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। देखिए, किसी भी इंसान को समझने के लिए उस दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी होता है जिसमें वो पला बड़ा हो। तो सवाल ये है कि इस्लाम के आने से पहले अरब का माहौल, वहाँ का समाज कैसा था। देखिए, ये एक ऐसा समाज था जो पूरी तरह से कबीलों की ताकत पर चलता था। वफादारी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब भी था, जहां कई अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। और हाँ, यहाँ जुबान की, शब्दों की बहुत कीमत थी, खास तौर पर शायरी और कहानी सुनाने की कला की। और इसी दुनिया में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। तो चलिए अब सीधे मोहम्मद के शुरुआती जीवन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने उनके मजबूत किरदार की नींव रखी। उनकी शुरुआती जिंदगी, सच कहूं तो मुश्किलों से भरी थी। काफी कुछ खोया उन्होंने, लेकिन शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनके किरदार को और मजबूत बनाया। मक्का जैसे बिजी शहर में जन्म हुआ, फिर एक बहुत ही सम्मानित बिजनेस वुमेन खदीजा से उनकी शादी हुई, और फिर वो किस्सा जब उन्होंने एक बड़े झगड़े को अपनी समझदारी से सुलझाया। इन सब वजहों से मोहम्मद ने एक ऐसी ईमानदारी की पहचान बनाई जो उनकी पहचान बन गई। अब सोचिए, 40 साल तक उन्होंने एक बिल्कुल शांत, इज्जतदार जिंदगी जी, लेकिन फिर एक पहाड़ी गुफा के सन्नाटे में एक ऐसा लम्हा आया जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि इस पूरी दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यहीं से उनके असली मिशन की शुरुआत हुई। और ये सवाल आज भी पूछा जाता है कि आखिर उस गुफा में हुआ क्या था। ऐसा क्या हुआ वहां जिसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल शब्द में है, वही। इसका मतलब है डिवाइन रेवलेशन या ईश्वरीय संदेश। इस्लामी मान्यता के मुताबिक यही वो पल था जब ईश्वर ने देवदूत जिब्रील के जरिए मोहम्मद तक अपना पहला पैगाम पहुंचाया, और यही पैगाम उनके आने वाले पूरे जीवन का आधार बनने वाला था। तो ये संदेश था क्या? देखिए, अपने जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बहुत ही क्रांतिकारी संदेश था। इसका सार था, सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करो और दूसरा, समाज में इंसाफ कायम करो। मतलब समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं उनकी देखभाल करो, उनके साथ हमदर्दी रखो। लेकिन इतने क्रांतिकारी संदेश का विरोध तो होना ही था, है ना? और बस यहीं से मक्का के ताकतवर लोगों के साथ एक लंबा और मुश्किल संघर्ष शुरू हो गया। वो लोग इस नए विश्वास को अपनी परंपराओं और अपनी सत्ता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे। और ये विरोध धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। पहले तो सिर्फ मजाक उड़ाया गया, ताने दिए गए, फिर बात झूठ और प्रोपेगेंडा तक पहुंच गई, और आखिरकार जो लोग इस नई बात को मान रहे थे उन पर जुल्म होने लगा। उनका बॉयकॉट किया गया, उन्हें मारा पीटा गया। इसी बढ़ते जुल्म के बीच मोहम्मद को एक बहुत बड़े व्यक्तिगत सदमे से गुजरना पड़ा। एक ऐसा साल जिसे आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। सोचिए, एक ही साल में उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा को खो दिया, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, और अपने चाचा अबू तालिब को भी, जो हमेशा उनकी हिफाजत करते थे। इस नुकसान ने उन्हें बहुत अकेला और असुरक्षित कर दिया था। जब हालात बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गए, तब एक ऐसा फैसला लिया गया जो इस्लामी इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वो फैसला था हिजरत यानी माइग्रेशन। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था जिसने एक नई शुरुआत की नींव रखी। मदीना शहर ने उनका खुले दिल से स्वागत किया, और यहीं से एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत हुई। यहां मोहम्मद का रोल बदल गया।
अब वो सिर्फ एक प्रचारक नहीं थे जिन्हें सताया जा रहा था, अब वो एक लीडर थे जिनके ऊपर एक बिल्कुल नया समाज, एक नई कम्युनिटी बनाने की जिम्मेदारी थी। मक्का और मदीना के दौर में ना एक बहुत बड़ा फर्क है जो साफ दिखाई देता है। मक्का में फोकस था विश्वास मजबूत करने पर और मुश्किलों में सब्र रखने पर, जबकि मदीना में फोकस पूरी तरह से बदल गया। अब ध्यान था एक ऐसा समाज बनाने पर जो सबके लिए बराबर हो, जहां अपने कानून हो, अपने इंस्टीट्यूशंस हो। इस नए समाज की नींव बहुत सोच समझ कर रखी गई थी। सबसे पहले एक मस्जिद बनाई गई जो सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर थी। फिर अलग अलग कबीलों के साथ समझौते हुए और एक ऐसा संविधान बनाया गया, मदीना का चार्टर, जो उस जमाने के हिसाब से कमाल का था। ये सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, बराबरी के अधिकार और आज़ादी देता था। तो जैसे जैसे मदीना में ये नई कम्युनिटी मजबूत होती गई, मोहम्मद की जिंदगी के आखिरी और सबसे अहम चैप्टर का वक्त आ गया। वक्त था अपने शहर मक्का वापस लौटने का और अपने जीवन के मिशन को पूरा करने का। इतने सालों के संघर्ष और शहर से निकाले जाने के बाद मक्का वापसी का लम्हा किसी जीत के जश्न का नहीं बल्कि रहम और माफी का पल था। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि सब कुछ कितनी शांति से हुआ। पैगंबर ने बदला लेने के बजाय सुलह का रास्ता चुना और अपने मानने वालों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। अपने आखिरी खुतबे यानी आखिरी भाषण में मोहम्मद ने एक ऐसा पैगाम दिया जो आज तक सदियों बाद भी गूंजता है। ये उनकी पूरी तालीम का निचोड़ था, समानता और इंसाफ के लिए एक ऐसी आवाज़ जिसने उस वक्त के कबीलाई और नस्लीय भेदभाव की दीवारों को तोड़ दिया था। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि मक्का का एक अनाथ कैसे एक ऐसी चिंगारी जला सकता है जिसने अरबों लोगों को रोशनी दी और पूरी इंसानी तहजीब का रुख मोड़ दिया। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विश्वास, हिम्मत और एक बेहतर दुनिया बनाने के सपने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।